Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 6th of gravitation chapter. न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, शुरू की 5 न्यूमेरिकल इसके पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा लंबा है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। What happens to the force between two objects if mass of one is doubled? एक का मास डबल कर दें तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, एक बार डबल कर दें उनके बीच के गैप को, एक बार ट्रिपल कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? मासेस ऑफ बोथ आर डबल, दोनों के मासेस डबल कर दिए, अब क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए। तो चलिए एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे चलेंगे। दोनों बॉडी है m1 m2 मास, दोनों के बीच में गैप है r, क्या फोर्स अप्लाई होगा? g m1 m2 अपॉन में r²। पहले क्वेश्चन बन गया। अब एक एक केस को देखो, बोला कि एक ऑब्जेक्ट का मास हमने डबल कर दिया है। अब चाहे आप इसका डबल करो या इसका करो, ये चॉइस आपकी है। हमने इसका डबल किया है, 2m हो गया। m की जगह पर 2m उठा करके रख दो, सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा और पूरा g m1 m2 अपॉन r²। ये पूरी वैल्यू f में, जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इवन कुछ लोग तो खुद भी कर लेंगे। ये पूरा का पूरा f1 जो होगा वो 2f हो जाएगा, मतलब फोर्स विल बी डबल। अगर मास किसी भी एक का डबल किया गया तो फोर्स डबल हो जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगर उनके बीच की डिस्टेंस को एक बार डबल कर दें और एक बार ट्रिपल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले डबल करके देख लो। r था, 2r कर दो, 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 4, बाहर निकालो और r² यहीं पे, ठीक है। इसको सेपरेट करके दिखाना पड़ रहा है ताकि ये पूरा टर्म अकेला हो सके, तो इसकी जगह पर हम f लिख सकें। तो दिस इज़ 1/4, 2 2 जा 4 और यहाँ f/4। फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो 25 न्यूटन का लगेगा, इतना कम हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस को ट्रिपल करके देख लो, ट्रिपल में भी सेम कहानी, ठीक है। ट्रिपल करेंगे तो 1/9, मतलब अगर 900 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उस समय तो अभी 100 न्यूटन का लगेगा इस केस में। उसके आगे बढ़ेंगे। अगर हम जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का उसको ही डबल कर दे तो क्या होगा? मतलब पहले को 2m कर दिया, दूसरे को 2m कर दिया, 2 2 जा 4, फिर वही चीज़ g m1 m2 अपॉन में r², f फोर्स 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर पहले 100 न्यूटन लग रहा था तो अब 400 न्यूटन लगेगा, ठीक है। फोर्स विल बी 4 टाइम्स। देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? आपकी एनसीईआरटी में भी बताया गया है, हम एक बार फिर से बता रहे हैं, या यहीं पर आप देखो। पहली बात तो ये लॉ यूनिवर्सल है, ठीक है, हर चीज़ पे अप्लाई होता है, मतलब रिलेटेड टू फोर्स, ठीक है। इससे आप टाइड्स कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, और फ्री फॉलिंग को और मोशन के बहुत सारा जितने भी फिनोमेना हो रहा है उन सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके बेसिस पर, ठीक है। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? जब भी कोई बॉडी फ्रीली ऐसा गिरती है तो उस पर कितना ग्रेविटी लगता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81, सीधा सा इसका आंसर है, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं बोला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अगर अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का क्या नाम होगा? उसका नाम होता है वेट। वेटिंग मशीन में आप जो जाते हो चेक कराने 70 kg 80 kg अपना, ठीक है, दैट इज़ नॉट kg, दैट इज़ न्यूटन, ठीक है। तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ वेट। अर्थ का उसमें जो ग्रेविटेशन कंसिडर किया जा रहा है, ठीक। आगे इसके बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, जल्दी ना हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अमित ने कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड पोल पर ख़रीदे, ठीक है, एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। उसके किसी दोस्त ने कहा कि भाई यहाँ पर गोल्ड खरीद लो, उसने गोल्ड खरीद लिए थोड़े से। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट इक्वेटर, वही पूरा का पूरा उठा करके वो उसे इक्वेटर पे दे देता है, इक्वेटर पे उठा के वापस देता है। क्या उसका फ्रेंड अग्री होगा गोल्ड के लिए? अब इसके पीछे क्या कहानी है उसे देखेंगे। ग्रेविटेशन जिन्होंने थ्योरी पढ़ी उनको कहानी क्लियर होगी, ठीक है।
कि पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, पोल पर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, इक्वेटर पे कम होता है। क्यों? क्योंकि आर डैश पोल पर सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ खरीदी थे गोल्ड का वैल्यू मान लो 10.5 ग्राम आया हो, यहाँ पर अगर 10.5 ग्राम आया हो तो जब नीचे गए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या आर्कटिक सर्किल पे ख़रीदा, ठीक है, गोल्ड, वहाँ दुकानें कहाँ होती पता नहीं है बट ख़रीद लिया, ठीक है, और इक्वेटर पर आ गए, ठीक है, दिल्ली साइड में आ गए, यूपी साइड में आ गए, कहीं भी, वहाँ पर आने के बाद उसको हैंड ओवर करा, बोला ये तो 10 ही है, 10.5 तो है नहीं। तो जेन्युइन सी चीज़ है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ही विल नॉट बी एग्री, ठीक है। थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो, चॉइस आपकी। जब आप आंसर को लिखेंगे ना तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, डायग्राम वगैरह बना के, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक। चलिए आगे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। अगर हम किसी कागज़ के टुकड़े को ऐसे सीधे सीधे नीचे गिरा दें तो धीरे धीरे जाता है टहलते हुए हवा में, लेकिन अगर उसको रोल कर दें, ऐसा बॉल टाइप का बना दें, तो क्या होता है? वो तुरंत गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आने लगा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस डेंसिटी। देखो, जो पेपर शीट है, ठीक है, ओपन पेपर शीट ही बोला, ठीक है, तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम है। अब जब इसको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करना होगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे एक बॉल में क्रम्पल कर दें, ठीक है, अगर हम इसे एक बॉल में टर्न कर दें, मोड़ करके कागज़ का बॉल बना दें, तो एरिया इसका कम हो गया, वेट अभी भी उतना ही ज़्यादा है इसका, ठीक है, तो उस केस में इस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, जिससे सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा। थ्योरी भी यहाँ लिखी हुई, व्हेन इट इज़ क्रम्पल्ड इनटू अ पेपर बॉल देन इट हैज़ मोर डेंसिटी, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बलून ले लो, फूले हुए बलून को आसमान से नीचे गिरा दो, जिसको आपने मुंह से फूंक करके भराओ, हीलियम गैस ना भरी हो, धीरे धीरे जाएगा, कहीं टहलते हुए हवा में धीरे धीरे जाएगा, उसी की हवा निकाल दो, फिर नीचे गिराओ, तुरंत नीचे गिर जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। सच है, ये बात तो हमें पता भी है, ठीक है। वॉट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अगर एक मतलब मास है, ठीक है, 10 kg का, m दिया हुआ है, ग्रेविटी के डिफरेंसेस समझाए हैं कि अगर अर्थ पे g है तो यहाँ पर g/6 होगा, 1/6 यानी g/6, ठीक है। क्या वेट होगा दोनों पे बताइए। चलिए, वेट मतलब क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। चलिए, वेट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, ये हमें पता चल गया। मास 10 kg, एक बार सबका आराम से निकाल लो। वेट ऑन द अर्थ पहले चलेंगे, अर्थ मास इंटू ग्रेविटी mg, दिस इंटू 98 न्यूटन, इस पे कितना है उसका जस्ट 1/6। तो या तो ग्रेविटी की वैल्यू लेकर के 1/6 करो, या डायरेक्ट इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से डिवाइड कर दो, चॉइस तुम्हारी है। सॉल्व करेंगे 16.3 न्यूटन। एकदम सिंपल है बच्चों, कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अब यहाँ से एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए, स्टडी करते रहिए। जय हिंद।